हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.2.2 हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया है और वो वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। तो अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, मतलब हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कौन से टर्म्स है जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। So let's start. The concentration of a solution can be expressed in several ways. A common one being the percentage, which we are discussing here. तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेज है, बहुत सारे अलग अलग मेथड है। उसमें से अगर एक कॉमन मेथड आपने देखा तो वो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज के हेल्प से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक टोटल सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, इससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वही मेथड हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो पहला है ए, मास बाय मास परसेंटेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज एम बाय एम और परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। एम बाय एम का मतलब है मास बाय मास और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब है वेट बाय वेट, ऐसे इसका मीनिंग है। तो अभी देखेंगे, this method is commonly used to express the concentration of homogeneous mixtures. So जो भी homogeneous mixtures है उन mixtures के लिए हम ये mass by mass percentage method use करेंगे। It tells us how many grams of solute present in 100 grams of total solution. तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, क्या इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। सो ध्यान से सुनिए, कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, कितना ग्राम मतलब ये है मास ऑफ सोल्यूट। सो कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन मतलब ये भी तो मास ही है, तो ये भी मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमें सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का दोनों का भी मास दिया गया है। तो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट मास है, सॉरी कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। और इसी को हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट जो है उसको भी हम मास के टर्म्स में ले रहे हैं एंड सॉल्यूशन जो है टोटल सॉल्यूशन इसको भी हम मास के टर्म में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट लीटर्स में या मिलीलीटर्स में मतलब वॉल्यूम में नहीं है। सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों भी मास के ही टर्म में है, इसीलिए इसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए, इसीलिए इनटू 100 करना है। तो आई होप आपको इस फॉर्मूला से ही पता चल गया होगा। मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। याद रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या बात याद रखनी है, मतलब जो भी सॉल्यूट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, दोनों भी हमें मास के टर्म में ही यूज करना है। कोई भी यहाँ पे अमाउंट वॉल्यूम में नहीं रहना चाहिए, लीटर्स में मिलीलीटर्स में नहीं रहना चाहिए। मास बाय मास दोनों भी मास में रहना चाहिए, इसीलिए इसको मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं।
आगे देखेंगे, दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स सच एज मिल्क पाउडर। तो ये जो मेथड है स्पेशली ये होमोजीनियस के लिए यूज होता है, लेकिन कहीं टाइम ये हेटेरोजीनियस के लिए भी यूज होता है, जैसे कि मिल्क पाउडर एंड स्पाइस मिक्सचर्स। इसके पिक्चर्स भी आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है फिगर 5 ये जो फिगर्स है ये मिल्क पाउडर स्पाइस मिक्सचर्स के ही फिगर्स है। इट इज ऑल्सो यूज टू लेबल द कंपोजिशन ऑफ फूड, पैकेज्ड फूड। सो जो भी फूड पैक होते हैं, जैसे कि पिकल्स रहते हैं, जाम्स रहते हैं, या फिर कोई भी स्पाइस मिक्सचर्स रहते हैं, तो उन सभी फूड पैकेज पे जो भी कंपोजिशन लिखा रहता है, मतलब उसमें कितना चिली पाउडर है, कितना टर्मरिक है, कितना प्रोटीन्स है, कितना फैट है, ये सभी जो लिखा रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम मास बाय मास परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं, showing how much salt, sugar, proteins present in them। सो किसी भी, अगर आपने स्पाइस मिक्सचर को लिया है तो उसमें कितना सॉल्ट है, कितना चिली पाउडर है, या फिर कितना कोरिएंडर पाउडर है, ये सभी एक्सप्रेस करने के लिए हम मास बाय मास परसेंटेज का हेल्प ले सकते हैं। तो ये था पहला मेथड। अभी इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे और एक बार पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो ये है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 5.1 एंड यहाँ पे उन्होंने ये जो फिगर दिया है ये है एक मिल्क पाउडर का फिगर। अगर आपने इस फिगर को देखा यहाँ पे, तो ये बैक साइड है उस पॉकेट का। यहाँ पे देखिए ये जो है ये टेबल कहता है कंपोजिशन, मतलब इस मिल्क पाउडर में फैट कितना है, शुगर कितना है, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज पर 100 ग्राम, मतलब एक 100 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर में 26 ग्राम ऑफ फैट है, then 49 gram of sugar है, then it contains 0 gram of fiber, 15.5 gram of protein and it also has 0.8 gram of sodium। तो ये जो भी यहाँ पे दिया है ये ग्राम्स में है, और ये कितने मिल्क पाउडर में प्रेजेंट है, पर 100 ग्राम में इतना अमाउंट ऑफ फैट शुगर फाइबर है। तो ये जो कंपोजिशन है ये हम इस मेथड से दे सकते हैं, जो कि है मास बाय मास परसेंटेज मेथड। तो अभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी सॉल्व है, उसी को और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सॉल्यूट, एंड इसका अमाउंट भी दिया है 10 ग्राम, तो ये मास है, ग्राम में है मतलब ये मास है, इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है 90 ग्राम, तो सॉल्वेंट का भी हमें मास दिया गया है 90 ग्राम, बट उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन का नहीं दिया है। अगर आपने फॉर्मूला रिकॉल किया तो फॉर्मूला में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है फॉर्मूला, ऊपर लिखना है मास ऑफ अ सॉल्यूट, नीचे लिखना है मास ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक एक न्यूमेरिकल्स में वो डायरेक्टली सॉल्यूशन का मास देते हैं, बट एक एक बार वो सॉल्वेंट अलग से देते हैं, सॉल्यूट अलग से देते हैं। तो आपको तो पता है सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें दो कंपोनेंट रिक्वायर है, एक है सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। अगर इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे सॉल्यूट का मास अलग से दिया है, सॉल्वेंट का अलग से दिया है, तो वो दोनों मासेस को ऐड किए तो हमें मास ऑफ अ सॉल्यूशन मिलेगा, उसी को हमें इस सम में यूज करना है। तो यहाँ आगे कहते हैं कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड। तो जब 10 ग्राम सॉल्ट 90 ग्राम वाटर में मिक्स होता है तो उस सॉल्यूशन का हमें मास बाय मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो आंसर पहले लिखेंगे जो भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। सो गिवन क्या है, मास ऑफ अ सॉल्ट जो कि है सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ अ वाटर जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं 90 ग्राम, एंड सॉल्यूशन कैसे होता है, दोनों को ऐड करने के बाद, इसीलिए टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट 10 है, सॉल्वेंट 90 है, टोटल हो गया 100 ग्राम। तो ये जो अमाउंट है सॉल्यूशन का ये कितना भी हो सकता है,
300, 100, 200, 250, 500 कितना भी हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि 100 ही हो, तो ये कितना भी हो सकता है। आपको जो सॉल्यूट दिया है, जो सॉल्वेंट दिया है, उसको ऐड करो, जो यहाँ पे सम मिलेगा वो हो गया हमारा मास ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको इनटू 100 कंपल्सरी करना है क्योंकि हमें हमारा आंसर परसेंटेज में चाहिए। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो ऊपर लेना है मास ऑफ अ सॉल्यूट, वो है 10 ग्राम। नीचे लेना है मास ऑफ अ सॉल्यूशन, अभी जस्ट फाइंड आउट किया, 100 ग्राम इंटू 100। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ग्राम रहना चाहिए, ये ग्राम ग्राम कैंसिल होता है, ये 100 कैंसिल हुआ, ये 100 कैंसिल हुआ, तो बचा है यहाँ पे 10। सो 10%, ये मास बाय मास है, 10% मास बाय मास। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये है हमारा आंसर। तो ऐसे आपको अलग अलग सम एग्जाम में पूछ सकते हैं, जहां पे यहाँ पे तो 100 फिक्स रहेगा, लेकिन जो नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये आपको अलग भी आ सकती है। जो भी आती है उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैंसिल करना है, और जो भी आंसर आता है आंसर को आपको बिना भूले परसेंटेज मास बाय मास लिखना है, ये इसका यूनिट है। मास बाय मास अगर पूछ रहे तो आपको परसेंटेज मास बाय मास लिखना ही है। तो ये है एग्जाम्पल 5.1। अभी हम आगे जाएंगे। अभी हम सेकेंड मेथड स्टडी करेंगे, वो है बी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम लिया है, मतलब ऊपर जो लेते हैं हम सॉल्यूट, उसको हम मास के टर्म में यूज करने वाले हैं, मतलब ये ग्राम में दिया गया होगा। और नीचे जो यूज करेंगे हम सॉल्यूशन, इसको हमें वॉल्यूम के टर्म में यूज करना है। वॉल्यूम मतलब लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स, तो इसी को कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। और ये भी इंटू 100 करना है, इसीलिए इसको भी परसेंटेज, परसेंटेज एम बाय वी या फिर परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। डब्ल्यू क्यों, क्योंकि वेट, वेट मतलब ही मास रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए डब्ल्यू बाय वी। अभी देखेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज इजियर देन वेइंग इट। सो थोड़े ऐसे भी लिक्विड्स रहते हैं जिनको, उनको वे करने के बजाय अगर उनको हम मेजर करेंगे, उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो हमें इजी होता है। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरीज, तो मेडिसिन के फील्ड में, लेबोरेटरीज में हमें थोड़े ऐसे लिक्विड्स मिलेंगे जिसका वेमेंट लेने के बजाय अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे एमएल में, मिलीलीटर्स में, तो हमें बहुत इजी होता है। तो वैसे लिक्विड्स के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, मास बाय वॉल्यूम। अ कॉमन एग्जाम्पल इज 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अभी देखिए यहाँ पे 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो जब ग्लूकोज सॉल्यूशन कहते हैं तो ग्लूकोज तो पाउडर है, तो इसको हम मास में मेजर करेंगे, वेट में मेजर कर सकते हैं, पर उसको हमें वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन करना है। तो दूसरा जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है, और वाटर को अगर आपने वॉल्यूम्स में मेजर किया तो इजी होता है। इसीलिए ग्लूकोज को हम मास के टर्म में मेजर करेंगे, वाटर को हम सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म में मेजर करेंगे, इसीलिए हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। It tells us how many grams of solute is present in 100 milliliter of solution। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में है। मतलब जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं यहाँ पे वो हमारा वॉल्यूम में है, एंड जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो हमारा मास में है, इसीलिए मास बाय वॉल्यूम। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे मास बाय सॉल्यूट एंड नीचे लिखेंगे मास बाय सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान देना है, सॉल्यूट हमारा इन टर्म्स ऑफ मास है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इसीलिए मास बाय वॉल्यूम। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट परसेंटेज चाहिए, इसीलिए इंटू 100 तो करना ही है। इसी का एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल 5.2। If 5 gram of glucose is dissolved in 100, sorry, if 5 gram of glucose is dissolved in water to make 100 ml of solution, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज का जो पाउडर है, ये सॉलिड है, इसको 5 ग्राम ले रहे हैं। सो 5 ग्राम मतलब ये मास है, एंड इसको हम डिसॉल्व करेंगे
पानी में एंड टोटल अमाउंट करेंगे 100 ml। तो सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट दिया है 100 ml एंड हमें फाइंड आउट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आंसर पहले जो गिवन है वो लिखना है। पहले हमारे पास है मास ऑफ ग्लूकोज, वही सॉल्यूट 5 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए है 100 ml। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सॉल्वेंट सेपरेटली नहीं दिया है, डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सो लिखेंगे 100 ml। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट है 5 ग्राम एंड सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो 100 ml है एंड यहाँ पे इंटू 100 करना है। अभी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 5, तो इसी को लिखेंगे 5% मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा टाइप ही वही है, मेथड मास बाय वॉल्यूम है, इसीलिए मास बाय वॉल्यूम। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, हमने इंटू 100 किया है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना जरूरी है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 5.2। और एक मेथड है जिससे हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे सी, थर्ड मेथड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे इसका हेडिंग देख के समझ में आया होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब मास भी, सॉल्यूट भी हम वॉल्यूम में ले रहे हैं और सॉल्यूशन भी हमारा वॉल्यूम में ही ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया है। सॉल्यूट जो है इसको भी हम वॉल्यूम के टर्म में यूज कर रहे हैं, इवन जो टोटल सॉल्यूशन है इसकी भी क्वांटिटी हम वॉल्यूम के टर्म में ही यूज करेंगे, इसीलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, इसीलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका सिंबल है परसेंटेज साइन V बाय V। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। तो यहाँ पे सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम है, मतलब हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी लिक्विड्स है। अगर दोनों भी लिक्विड्स है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। जब कोई ऐसे दो लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स होते हैं, मिसिबल मतलब कंप्लीटली मिक्स होते हैं, वैसे लिक्विड्स को हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। कंप्लीटली मिक्स होते हैं का मतलब क्या है? जैसे ही अल्कोहल एंड वाटर, सो अल्कोहल एंड वाटर, या फिर हम विनेगर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस है, यहाँ पे सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड विनेगर। तो यहाँ पे फिगर 5.4c बोला है, वही फिगर जो टेक्स्ट बुक में दिया है मैंने यहाँ पे भी लिया है व्हाइट विनेगर का। तो व्हाइट विनेगर के बॉटल पे अगर आपने देखा, वहां पे लिखा रहता है 5% V/V एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं और हमें मिलता है विनेगर। एसिटिक एसिड एंड वाटर कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्लीटली मिक्स होता है। तो परफ्यूम इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, विनेगर प्रिपरेशन में ये वाला मेथड यूज होता है जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेल्स अस हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? कितने मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स किया गया है। तो दोनों भी मिलीलीटर्स में है, मतलब दोनों भी वॉल्यूम्स है। मैथमेटिकल हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड डिनोमिनेटर में लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू 100 ये फिक्स है क्योंकि हम परसेंटेज चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किया गया है, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल 5.3, इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड। सो ये जो पेस्टिसाइड है ये हमारा सॉल्यूट है और ये लिक्विड के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको 1 ml ऐसे लिखा है, मिलीलीटर, is mixed with sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop। तो हमने 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड को लिया और सफिशियंट वाटर में उसको डिजोल्व करके टोटल अमाउंट 100 ml कर दिया। तो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो 100 ml है और इसी को हम राइस क्रॉप में स्प्रे करने वाले हैं पेस्ट को मारने के लिए।
कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो लिखेंगे गिवन जो भी है, वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड मतलब सॉल्यूट 1 ml है, टोटल वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का 100 ml है। सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, न्यूमरेटर पे लिखेंगे सॉल्यूट का वॉल्यूम 1 ml, डिनोमिनेटर पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, इंटू 100 करना है परसेंटेज के लिए, 100 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1, तो ये हो गया 1% वी बाय वी। वी बाय वी क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कंसंट्रेशन। तो हमने पहला मेथड में क्या देखा, एम बाय एम, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरे मेथड में हमने देखा वी, सॉरी, एम बाय वी, एम बाय वी परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड तीसरे मेथड में अभी हमने स्टडी किया वी बाय वी परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सभी फॉर्मूलाज में इनटू 100 आपको कंपल्सरी करना है, क्योंकि हमें सभी आंसर परसेंटेज में टाइप चाहिए। तो ये था टॉपिक कंसंट्रेशन, हाउ वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक क्लियरली समझ के लेने के लिए। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।